अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये डोनट्स इतने नरम और इतने फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे कि जब आप इसको इफ्तार में बनाएंगे ना तो सब घर वाले आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते जाएंगे। जिन लोगों के डोनट्स हार्ड बनते हैं, इस रेसिपी को देखने के बाद उनके डोनट्स बहुत ही नरम और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार चॉकलेट डोनट्स को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मज़ेदार चॉकलेट डोनट्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैकेट खमीर का लिया है, उसको बोल में डाल लेंगे। बोल में डालने के बाद अब हम इसमें 1 कप नीम गर्म दूध डाल लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप डो राइस करने लगे तो आपने जो है दूध नीम गर्म लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना है। नीम गर्म दूध से आपकी डो जो है वो बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार होगी। दूध डालने के बाद अब इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने सुंबल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसमें 5 टेबल स्पून मैदा डाल लेंगे। मैदा डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे मैदे की क्वांटिटी कम लगी थी, इसलिए इसमें मैंने हाफ़ कप मैदा और ऐड कर लिया था। और रमज़ान के हवाले से अगर आप मेरी और भी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। इसको दोबारा से मिक्स कर लिया था और इसको अच्छी तरह से किसी शॉपर के साथ हम इसको कवर कर लेंगे। शॉपर से अच्छी तरह से कवर कर लेने के बाद अब हम इसको एक साइड पर रख लेंगे। अब इसके बाद हम दोबारा से हाफ़ कप दूध लेंगे, उसको बोल में डालेंगे। दूध डालने के बाद हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। नमक के बाद हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे। मैदा डालने के बाद अब हम इसको दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाने के बाद जो हमने खमीर वाला दूध तैयार किया था उसको भी इसमें डाल लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँ जिनको आप आसानी के साथ घर पर बना लें। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून मैदा और डालेंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर हमने चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, अब हाथों की मदद से ही हम इसकी डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद अब हम इसको दोबारा से शॉपर के साथ कवर कर लेंगे और इसको एक साइड पर रख लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं दाखिल होने देनी है। इसको अब हम 2 घंटे के लिए इसी कंडीशन में छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद ये देखिए हमारी डो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी है। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेंगे। अगर आपने सुंबल किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब हम मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और तैयार किए हुए डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद अब हम इसको हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। सेट कर लेने के बाद अब हम इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपने इसको बिल्कुल बारीक नहीं बेलना है और ना ज़्यादा मोटा बेलना है, आपने इसको बिल्कुल दरमियाना बेलना है। बेल लेने के बाद अब हम इसको ग्लास की मदद से सर्कल शेप में कट कर लेंगे। आपके पास अगर कोई और सर्कल शेप में चीज़ है तो आप उसके साथ भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती कटिंग हो चुकी है और बाकी को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। इस रमज़ान आप इस मज़ेदार चॉकलेट डोनट्स को घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपके डोनट्स कैसे बने हैं। साइड पर रख लेने के बाद अब ऑयल को मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख लिया था। अब हम इसमें एक एक करके डोनट डालते जाएंगे और उनको फ्राई करते जाएंगे। फ्राई करते वक्त आपने फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई नहीं करनी है, इसको हम लो फ्लेम पर ही बनाएंगे।
आप इस मज़ेदार डोनट्स को इफ्तार पार्टी के तौर पर भी बना सकते हैं। और आपके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एक साइड से फ्राई हो जाने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितने फ्लफ़ी बनकर तैयार हुए हैं। और बाकी को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब तैयार किए हुए डोनट्स के ऊपर हम चॉकलेट लगा लेंगे। कॉर्न डोनट्स को चॉकलेट लगाने के बाद ये देखिए हमारे मज़ेदार से और यमी से चॉकलेट डोनट्स तैयार हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल चॉकलेट डोनट्स की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए जी ठीक है, आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।